Hello everyone, welcome back to Voices of Merit. This is Dr. Rashi Agarwal and मेंटल हेल्थ की बात तो हम करते ही रहते हैं और इतने सारे आप लोगों की क्वेरीज आती हैं, आप पूछते हैं कि क्या करें क्या ना करें, किसे दिखाएं किसे नहीं दिखाएं। तो सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है आज हम उसको आपके लिए एड्रेस करेंगे। साइकाइट्रिस्ट वर्सेस साइकोलॉजिस्ट। सबको ये लगता है क्या हो गया, कितनी लड़ाई होगी, इधर आओ उधर आओ, बट नहीं। वी आर गोइंग टू डिस्कस साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट. So our guest today here is very special in this term. So welcome Mrs. Ahuja. Thank you so much, Dr. Rashi. She is a mental health advocate, a very compassionate counselor, a psychologist and a parenting coach. तो बर्निंग क्वेश्चन यही है, कितनी साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की लड़ाई रहती है कि हम देखेंगे हम देखेंगे। बिल्कुल, तो आज सबको दिखाने का टाइम आ गया है कि अगर आप किसी भी मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। बिल्कुल, आप अब यहाँ से शुरू करिए कि सबको आजकल के जनरेशन में स्पेसिफिकली मैं मानती हूँ कि फिर भी मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस बढ़ गई है। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई जो आपने सोचा कि मुझे इस फील्ड में कुछ काम करना है एंड कुछ चेंज यहाँ पे लाना है? हाँ, थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन राशि। आपको लगता है कि सब लोग के पास ना आज की डेट में सब चीज अवेलेबल है, राइट? कन्वीनियंस है, कंफर्ट है, बट जो चीज नहीं है ना वो एक खुद के साथ कनेक्शन है जो मिसिंग है। सब लोग खुद से ही डिस्कनेक्ट हैं। और फिर क्या होता है कि जैसे आजकल सब लोग बहुत ज्यादा फोन में बिजी रहते हैं, तो क्या है कि हम लोग आपस में भी डिस्कनेक्ट हो गए, जो हमारे आसपास इमीडिएट लोग हैं, और खुद से भी डिस्कनेक्टेड हैं। और जाकर हम कहाँ कनेक्ट हुए? अपने फोन में। और जब हम फोन में कनेक्ट हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके साथ हमारा कनेक्शन बिल्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन नहीं होता है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है, और सबके बीच में एक अनकहा सा रिफ्ट आ जाता है। तो जब आप अपने आप को खुद को जान पाते हैं, लाइक आप खुद से क्या हैं, आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं, आपका पोटेंशियल क्या है, आप अपने इमोशंस को कैसे समझते हैं, कैसे उनको रेगुलेट करते हैं, और कैसे सामने वालों के साथ बिहेव करते हैं, तो इन सब चीजों को जब हम एक बहुत बड़े रूप में देखते हैं, एक वाइड स्पेक्ट्रम में देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपकी मेंटल हेल्थ कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट हो रही है। तो शायद इन्हीं सब सवालों को सॉल्व करने के लिए हमने नोइंग मोर की शुरुआत करी, और जिसकी टैगलाइन है खुद की मुलाकात खुद से। तो इट मीन्स व्हेन यू नो योरसेल्फ मोर, यू इंस्पायर दोज अराउंड यू। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। सही बात बोली आपने। ये वी आर वेरी रेडी टू जज अदर्स, या वी आर वेरी इजीली वी कैन पॉइंट आउट कि इस जने के साथ ये हो रहा है ये नहीं हो रहा, बट व्हेन इट कम्स टू अस आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू एनालाइज कि मेरे साथ क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल। अच्छा, अगेन द बर्निंग क्वेश्चन सब पूछते होंगे, स्पेशली आई थिंक आपसे भी, कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मैं किसे दिखाऊं? साइकाइट्रिस्ट तो दवाई दे देगा, साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा ना तो वो ऐसी बातें करेंगे, तो मैं करूं क्या? तो उस करूं का क्या जवाब आपके पास क्या है? देखिए, जब आपको ना ऐसा कुछ फील हो रहा है कि आपके पास जो आप करना चाह रहे हो वो आप कर रहे हो, लेकिन आपको ना उसमें खुशी नहीं मिल रही, आप स्टक फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है। अगेन जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो आपको वो समझ नहीं आ रहा है कि हम किस मेंटल स्पेस में है अपनी। तो वहां पर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि अगर आप मेंटली इमोशनली वीक फील कर रहे हैं तो दिस इज दी हाई टाइम कि अब आपको एक मेंटल हेल्प लेनी है, एंड इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अवेयरनेस की तरफ जा रहे हैं हम, ये वीकनेस नहीं है जिसके लिए हम बहुत फुसफुसाहट के साथ बात करते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं, या कोई पता चलता है काउंसलिंग के लिए जा रहा है या साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है तो उसको एक अलग तरीके से देखा जाता है, लोग उसको शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए कॉन्फिडेंट फील करें कि अगर आप कोई थेरेपी या किसी साइकेट्रिस्ट को विजिट करना चाहते हैं तो दैट्स समथिंग वेरी एम्पावरिंग। ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आपको पहले किसके पास जाना है? तो अगर आप किसी भी बात को सुनने समझने की स्थिति में नहीं है, कि जहां पर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो पहले आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, सो दैट वो
कुछ मेडिसिन देके आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस जो हुआ है, माइंड को रिवायर करना है, उसको सेंटर में लेकर आए, एटलीस्ट आप किसी बात को सुनने समझने की, रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में आए। उसके बाद यस, आप थेरेपीज अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग के दौरान सिर्फ बातें नहीं होती हैं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों को कि काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो सिर्फ बातों से कैसे सॉल्व होगी हमारी प्रॉब्लम। तो इट्स अबाउट साइकोलॉजिकल टूल्स एंड ट्रिक्स। बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, लाइक सीबीटी होता है, आरईबीटी होता है। तो वहां पर हम इन सब चीजों को बेसिकली आपकी बातों को डिकोड किया जाता है। तो जब हम उसकी डिकोडिंग करते हैं आपकी बातों को, फिर आपके जो पुराना बिलीफ सिस्टम होता है हम उसको वापस से चेंज करते हैं, आपके ट्रिगर्स बताते हैं, आपको अपने इमोशंस कैसे हैंडल करने हैं वो सिखाते हैं। तो इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट प्रोसेस, और ये बहुत टेक्निकल होता है, साइंटिफिक होता है। तो यहाँ पे सिर्फ बातें नहीं होती हैं। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली काउंसलिंग होती क्या है। अगर हमसे ये वाली चीज कोई पूछता है तो हमारा ये जवाब है, अगर आप कभी भी कंफ्यूज्ड हैं, जस्ट गो एनीवेयर। एटलीस्ट सीकिंग हेल्प इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर्स जो होता है कि क्या करे की बजाय बेस्ट ये है कुछ करें। हाँ, एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप तो ले वो। किसी के भी पास जाइए, बहुत पेशेंट जो मेरे पास आते हैं वो बोलते हैं, तो हम जब पूरे असेसमेंट के बाद अगर मुझे लगता है कि इन्हें मेडिकेशन की नीड नहीं है तो हम उन्हें थेरेपी के लिए रेफर करते हैं। बहुत सारे जनरली पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं नहीं हमें तो काउंसलिंग सही होना है, हमें बातों सही होना है। तो आई ट्राई यूजुअली अ साइंटिफिक अप्रोच, या हम ये बोलते हैं कि थोड़ा सा मैंने डायग्रामेटिकली या न्यूरोट्रांसमीटर समझा के बोलते हैं कि देखिए ये चीज अगर ये हार्मोन कम है तो ये बातों से कंप्लीटली रिवाइंड नहीं होगा। बिल्कुल। So we will start in medications and therapy both together and eventually see what path या how the progress happens. So मेरे हिसाब से अगर कोई भी confused है, आपके पास जो भी पहला approachable person है, go to your friends, go to your family, go to anybody, but just take the first step. At least बात तो करो उसके बारे में। और फिर जब आपकी कहते ना कि आपके जो मन में आप जो फील कर रहे हैं, अगर अब वो फीलिंग इतनी बढ़ गई है कि उसके सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी पे दिखाई दे रहे हैं, राइट? तो इट मीन्स इज हाई टाइम यू नीड टू विजिट साइकियाट्रिस्ट। कि जब आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट हो रही है उससे, आपकी भूख प्यास नींद सब कुछ। बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक मेंटल हेल्थ व्हेन पीपल टॉक अबाउट इट या व्हेन दे थिंक अबाउट इट, तो उनको ये लगता है सिर्फ उदास होना, रोते रहना या अजीब व्यवहार करना। थोड़ा ये वाली चीज का पर्सपेक्टिव ज्यादा रहता है, इन स्पाइट ऑफ थिंकिंग कि इट अफेक्ट्स योर होल सिस्टम। आई हैव दिस काइंड ऑफ अप्रोच, या मुझे ये बात समझाने में अच्छा लगता है कि ये दिमाग और शरीर अलग नहीं है। हाँ, एक ही सिस्टम इंटररिलेटेड है। ऊपर वाले ने एक ही ये पूरी चीज बनाई है, ये नहीं चलेगा तो सिस्टम बाकी भी नहीं चल सकता। सही बात है। एंड सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर आपको फिजिकल कोई इलनेस होती है, आप लोग बुखार का ही सोचो, बुखार होता है नहीं शरीर उठता तो दिमाग भी बढ़िया काम नहीं करता ना। तो इंटीग्रेटेड, द बॉडी इज वन होल, बट यस इंस्टेड ऑफ बीइंग कंफ्यूज कहाँ जाऊं क्या करूं, जस्ट गो एनीवेयर। आई थिंक द राइट पर्सन विल गाइड यू कि उसके आगे आपको क्या बेटर करना चाहिए, बट जस्ट स्टार्ट सीकिंग हेल्प। वो एक बैरियर क्रॉस होते ही ना आधी से ज्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, जब आप ये मान लेते हो कि मुझे हेल्प की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। और वो हेल्प बिना आपको बहुत खुले मन से लेनी है, उसके लिए कोई इनहिबिटेड फील करना या आपको ऐसा लगे कि मुझे किसी से शेयर नहीं करना है, काउंसलर के पास जा रहा हूँ। तो आई थिंक क्योंकि जब मैं लोग आते हैं मेरे पास काउंसलिंग के लिए, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि लाइक आपको अच्छा लगा है तो आप हमें एक रिव्यू दीजिए, सो दैट वी कैन स्प्रेड द वर्ड अबाउट अस। तो वो लोग बहुत हेसिटेट करते हैं उस टाइम पर। तो उसका क्या मतलब है कि वो बताना नहीं चाहते हैं कि हमको अच्छा तो लगा थेरेपी लेने के बाद, लेकिन लोग शायद उसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। एब्सोल्युटली, आई थिंक स्टिग्मा इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर्स, जो मैं मानती हूँ कि जो लोगों को एक्चुअल हेल्प लेने से रोकता है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो एक्चुअली लोग परेशान है उनके साथ ही होएगा, क्योंकि अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल है, फ्रेंड्स है, ऑफिस है, कहीं भी, और मामा गए और मैंने बोला यार अपने दोस्त से कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं सोच रही हूँ कि कुछ ट्रीटमेंट करा लूं, या मुझे यार किसी के पास ले चल, और सामने वाले को भी अवेयरनेस नहीं है, उसके लिए बोलना बहुत आसान है, नहीं ये मत कर, मत दिखा, अरे पागल थोड़ी है, ये मत कर। वो जना तो बोल के अपने घर पे बैठ गया जो परेशान नहीं है। जिसके साथ जेन्युइनली इशू है उसके दिमाग में बात आ गई कि अगर यार ऐसे करते हैं ना तो इसका मतलब पागल होते हैं। तो स्टिग्मा अल्टीमेटली अफेक्ट्स द पर्सन जिसे एक्चुअली सबसे ज्यादा नीड है। हाँ, ये बहुत मतलब दिस इज समथिंग वेरी एम्पावरिंग व्हाट यू हैव शेयर्ड। तो आई थिंक वो फर्स्ट स्टेप लेना और उस स्टिग्मा को ब्रेक करना ही आई थिंक इट्स अ साइन टू ग्रो। दूसरा, अच्छा आपने राशि एक चीज नोटिस करी है, हम लोग हमारी लाइफ के दो बहुत बड़े माइलस्टोन होते हैं, किसी की भी शादी या उसका करियर, राइट?
अब व्हेन वी टॉक अबाउट दिस शादी थिंग, राइट, तो हम सब कुछ करते हैं उसके लिए। आपको शॉपिंग भी करनी है, लड़का अच्छा हो, फैमिली अच्छी हो, वो सेटल्ड हो, फाइनली वो रिश्ता हो गया, अब हम उसके लिए सारा पार्लर की बुकिंग कराना है, कुछ कहीं आपको ये सब स्किन केयर करना है, हम सब कुछ में सारे एफर्ट्स लगाते हैं। बिल्कुल। बट व्हाट अबाउट प्री मैरिटल काउंसलिंग, तो वो जो कि उसका एकमात्र इम्पॉर्टेंट चीज है किसी भी शादी के लिए, कि उस समय पर वो जो इंसान शादी के लिए रेडी हुआ है या नहीं हुआ है, कितनी बार वो सारे डिसीजन भी ऐसे ही लिए जाते हैं कि अब एज हो गई है, सब कर रहे हैं, तुम भी कर लो, टाइम आ गया सेटल होने का। और सच में बहुत बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि मुझे शादी इस इंसान से करनी है या करनी भी अभी करनी भी है, नहीं करनी है। ऐसे ही करियर के लिए भी बच्चों को बस ये बोला जाता है कि ये सेफ ऑप्शन है, सब लोग यही कर रहे हैं, यहाँ पर ये अवेलेबल है, तुम भी यही ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पर ये समझने की बहुत इंपॉर्टेंस है कि इतने इंपॉर्टेंट माइलस्टोन लाइफ के, शादी और हमारा करियर, यहाँ पर आपको खुद को समझने की पहले बहुत जरूरत है, हु यू आर एंड व्हाट यू वांट। और कितनी बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि मेघा मेरे बच्चे के लिए कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, आपको कॉलेज बता दीजिए। तो इट्स नॉट अबाउट कोर्स और कॉलेज कौन सा अच्छा है, इट्स अबाउट आपका बच्चा क्या है और वो क्या अच्छा कर सकता है और हमको उसको कैसे करवाना है, वो कहाँ से सीखेगा, राइट। तो उसका हैप्पी स्पेस क्या है, उसका इननेट पोटेंशियल क्या है, उसको कैसे हम पॉलिश कर सकते हैं, तो ये सब कुछ समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो बहुत ही एक एलीट कॉन्सेप्ट है। ये मुझे नहीं लगता प्री मैरिटल काउंसलिंग जैसी चीज लोगों को पता भी है कि करानी भी चाहिए। दो आई फील अ लॉट ऑफ पीपल कम टू अस, स्पेशली जब रिश्ता हो जाता है, रोका हो जाता है, तब वो ये बोलते हैं कि ये सही नहीं लग रहा, या ये दिक्कत हो रही है, कुछ घबराहट हो गई है, या मुझे कोई तकलीफ लग रही है। अ लॉट ऑफ पीपल कम टू अस ड्यूरिंग दैट टाइम। ये प्री मैरिटल काउंसलिंग वाली चीज जब हम बात करते हैं तो इसमें ना बहुत ज्यादा आई थिंक ये कॉन्सेप्ट लोगों को पता भी नहीं है। जबकि मुझे लगता है आजकल भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो रोके के बाद, शादी फिक्स के बाद आते हैं कि अब ये मना कर रहा है, इसे समझा दो। इसे नहीं समझाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, पहले बैठ के ये तो बात होगी या डिस्कशन होगा कि उसके माइंड में चल ही क्या रहा है। यूजुअली व्हेन पेरेंट्स कम दे वांट अस टू से थिंग्स कि मे बी डॉक्टर हमारी बात सुनेगा और हम उसे समझा देंगे। वेरी एप्ट, ये मैं रोज एक्सपीरियंस करती हूँ कि मैम आप इसको ये समझा दो। तो हमें उन्हें आई थिंक किसी तरह से ये वाली चीज बतानी है कि हम ना आपकी आवाज बोलने के लिए नहीं है। वी आर हियर टू गिव यू द राइट एडवाइस या द राइट मोटिवेशन, या टू अंडरस्टैंड। सारा जो काउंसलिंग का है ना, उन्हें लगता है कि पेरेंट्स की नहीं सुनते, टीचर की नहीं सुनते, आपकी सुन लेंगे। हाँ, आई थिंक वो सुनने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि वी आर अ थर्ड पार्टी हु आर हियर टू like observe and see the situation from an outside perspective because we have no vested interest. yes. तो थोड़ा एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू जरूर हो जाता है। उसमें हम कभी भी कोई जजमेंट नहीं देते, कोई एडवाइस भी नहीं देते। कितनी बार वी आर जस्ट देयर टू लाइक टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन, बेसिकली वो कौन है, कहाँ से आता है, कहाँ से सोचता है, क्या अच्छा कर सकता है। और फिर व्हेन आई टॉक अबाउट इन द स्पेस ऑफ कोच, so what is coaching? There's a difference between coaching and counseling also. So when I talk about in the space of coach, we ask you some probing questions, right? जिससे क्या होगा कि जो कंसर्न है आपका या जो भी आप उसको प्रॉब्लम बोल रहे हैं जिसके लिए आप आए हैं हमारे पास, आपके अंदर से ही सॉल्यूशन निकालेंगे क्वेश्चंस पूछ के, जिससे कि आप उनको फॉलो करने के लिए उन सॉल्यूशंस को अकाउंटेबल रहें। बट यस, हम आपके साथ उसके अंदर सॉल्यूशंस को, जो भी आपको हम क्वेश्चंस पूछ के आपके अंदर से आंसर्स निकालेंगे, उसको आप अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, बिकॉज वो सॉल्यूशंस आपके अंदर से ही आए, तो आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे। बट यस, एज अ कोच वी कैन विद यू एज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, कि आप उसको अच्छे से अचीव कर पाए, फॉलो कर पाए। उसका एक छोटा सा एक्शनेबल स्टेप बाय स्टेप एक पूरा एक्शन प्लान होगा जिसको आप टाइमलाइन के साथ फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को ऐसे हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये पेरेंट्स का ये कहना कि आप इसको ये समझा दो, अगेन दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस। तो शायद काउंसलिंग या कोचिंग समझाने के लिए नहीं है। एब्सोल्युटली। अच्छा, इतना टाइम जैसे काम करते हुए आपको भी हो गया, उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए कि इस टाइम में क्या ऐसे चेंजेस आपको लगे कि भाई मेरठ में क्या सिचुएशन है, क्या नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दीजिए। मेरठ के अंदर ना, जो मुझे अभी लोगों से मिलने पर लगा, सबसे इम्पोर्टेंट, लोग इस चीज की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अभी तक सिर्फ लोगों को ये भी लगता था कि मैं अपने घर की बात कैसे बताऊं, मेरठ इज अ वेरी क्लोज निटेड सर्कल, तो अगर मैंने कहीं पे अपना कुछ शेयर करा, कोई भी कंसर्न,
तो वो क्या सेफ है, वो बाहर तो नहीं जाएगा। दूसरा, लोग इसके लिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी सोचते हैं यहाँ पर, और जबकि ये समझने वाली बात है कि दिस इज व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग ऑन काउंसलिंग और सम इमोशनल और मेंटल वेलबींग वेलनेस प्रोग्राम, ये आपकी लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। मतलब आपकी लाइफ का कुछ इतना बड़ा कंसर्न है जिससे आप सब जगह से परेशान होकर अब हमारे पास आए हैं, तो इट मीन्स दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अगर आप इसके लिए कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होगा आपका, और आपको वो उससे जो ईज और कंफर्ट मिलेगा ना, वो बहुत बड़ा होगा, उसको आप सोच भी नहीं सकते। बिकॉज कितनी बार पेरेंट्स आके मेरे से ये बोलते हैं कि मेगा हमारे बच्चे को सिर्फ हमें वापस लौटा दो, हमें नहीं पढ़ाना, क्योंकि उन्होंने उसको पढ़ाई का इतना प्रेशर दिया कि वो बच्चा अब पढ़ना नहीं चाह रहा है, वो अपने बोर्ड के एग्जाम नहीं देना चाह रहा है। तो अब उनका कंसर्न है कि कोई बात नहीं, नहीं देगा बोर्ड के एग्जाम, ठीक है, लेकिन उसको एटलीस्ट रूम से बाहर निकाल दो आप, ठीक है। या किसी बच्चे ने सीए में एडमिशन ले लिया, अब उसको 4 साल हो गए हैं, ठीक है, और तब उसको तो मेकअप आर्टिस्ट बनना था, लेकिन मम्मी ने कहा बेटा हमारे यहाँ तो नाम ही नहीं लिया जाता इन सब चीजों का, तो आपको तो यही करना पड़ेगा। बट अब 4 साल बाद मम्मी को भी समझ में आता है कि हाँ हमने गलत किया। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स अब थोड़ा सा इस चीज को लेकर हाँ अवेक हो रहे हैं कि बच्चों को सुनना समझना इंपॉर्टेंट है, बट वहां पर भी एक चैलेंज आता है कि जब दोनों पेरेंट्स सेम पेज पे ना, एक पेरेंट तो समझ रहा है काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट, उसकी इंपॉर्टेंस, दूसरा कह रहा है कि नहीं ये सब कुछ ड्रामा है, बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, इनको डांटो समझाओ, इतना पैसा लग चुका है, क्या जरूरत है, पहले यहाँ एडमिशन करवाया अभी वहां भेजा, अब सब कुछ वापस दोबारा शुरू करना है। तो ये समझने की जरूरत है कि जो आपके बच्चे को जब जिस समय आपकी जरूरत थी, जब वो कुछ बताना कहना चाह रहा था, तब आपने नहीं सुनी उसकी बात, और अब वो बेचारा उस ट्रैप के अंदर फंस चुका है कि ना वो आगे जा पा रहा है ना वो पीछे जा पा रहा है। तो हर बच्चे के ऊपर ना ये एक बहुत अनसेट सा प्रेशर है। जब भी पेरेंट्स से बोलते हैं ना हम कोई प्रेशर नहीं दे रहे, है ना, बस हम तो ये कह रहे हैं कि बेटा बस पढ़ाई कर लो, यहाँ पे एडमिशन लिया है ये कर लो, लेकिन आपका ये इतना कहना है कि बस इतना इतना कर लो, वो भी बहुत बड़ा है। अब नहीं पता ना कि उसको वो करना भी है नहीं करना, तो ये तो बच्चा ही डिसाइड करेगा। Absolutely, but I think we also somewhere justify what the parents are trying to say. कई बार मुझे ऐसा लगता है सीइंग फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, उन्हें तो नहीं है ना मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, या उनकी जनरेशन लाइक वी वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स व्हाट हैज बीन टॉट टू अस, तो वो अपनी अपब्रिंगिंग के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। उनको ये सेम पेज तक लाना ही पहले एक स्ट्रगल है। बच्चे तक तो हम तब काम कर पाएंगे जब हम पहले पेरेंट को ये अंडरस्टैंडिंग ला पाए कि वी अंडरस्टैंड इट्स ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर यू, ये मानना कि बच्चे की सुन सकते हैं। बिकॉज देन अगेन दिस कंसेप्ट की हमारे जमाने में तो ये नहीं होता था, नहीं थी, राइट। व्हेन यू गो बैक एंड टॉक अबाउट देयर चाइल्डहुड, यू ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि नहीं आपके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। बिकॉज सी as parents perspective, I would say majority of the parents, not obviously everybody, Yes. they want what's best for their child. उनको लगता है हमें ज्यादा पता है, हमें अच्छा पता है, हम तो इनके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। But the child might not be on the same page. The child might want something different, and yes, it might seem risky also at times. भाई हम इसे अनकन्वेंशनल पाथ कैसे लेने दें, इसकी फ्यूचर सिक्योरिटी का क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक इसका ना जो एक फॉरेन कंट्रीज में जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक प्री कॉलेज या प्री स्कूलिंग वाली जो कॉन्सेप्ट होता है, 2-3 साल का एक कॉलेज होता है पहले, हाँ समर स्कूल जैसा भी होता है कि आप कॉलेज में फॉर्मल एडमिशन लिए बिना उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं पूरा, या फिर अपनी डिग्री से पहले जो एक कॉलेजेस होते हैं। बिकॉज आई ऑल्सो फाइंड इट डिफिकल्ट कि 17-18 साल के बच्चे को एक्चुअली पता हो कि मुझे करना क्या वो बहुत कंफ्यूज होता है, इतनी जगह से वो सब कुछ कंज्यूम कर रहा है इन्फॉर्मेशन, उसको नहीं पता होता है। बट एटलीस्ट अगर आप ना वहां पर एक प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं, मतलब करियर काउंसलिंग के लिए जाते हैं, तो वो आपको करियर काउंसलिंग इज नॉट अबाउट कि बच्चे को क्या करना है। करियर काउंसलिंग का एक होलिस्टिक अप्रोच क्या कहता है कि वो बच्चा क्या है, राइट, वो बच्चा क्या है, अब उसका इंटरेस्ट उसका पोटेंशियल किस साइड पर इंक्लाइंड है, अब हम उसको कैसे जो उसका करियर होगा, आगे का पाथ होगा, आगे आने वाले 5 साल का 10 साल का, वो कहाँ पे बेस्ट फिट इन होएगा, जो उसकी कैपेबिलिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, अब उसके लिए कौन से कोर्सेज हैं, वो किस तरह की अप्रोच है। कई बार बच्चे जो होते हैं थियोरेटिकल नहीं पढ़ना चाहते हैं, राइट, कुछ सेमी एकेडमिक बच्चे होते हैं, तो उनको क्या चाहिए होता है, रियल लाइफ लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग चाहिए। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मेथोडोलॉजी आपके बच्चे के लिए ज्यादा अच्छी है, राइट फिट, राइट पर्सन, राइट जॉब। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कुछ आपने प्रोमिनेंट कॉलेज के नाम सुने और सब बच्चे वहीं का फॉर्म भर रहे हैं तो आप भी सोचेंगे कि मैं IIT में जाना है। हाँ, सबको IIT जाना है, राइट। इतने छोटे बच्चे आजकल कोचिंग स्टार्ट हो जाती है, उन्हें पता भी नहीं आईटी क्या चीज है, पर वो आईटी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ,
मतलब सब बच्चों को आई थिंक इतना कहने के बाद भी कि हाँ हम प्रेशर नहीं दे रहे हैं, बट अगेन मैंने कहा ना कि वो एक अनसेट प्रेशर, कि कई बार तो ऐसा मतलब मैंने अपने खुद क्लिनिक पे सुना है कि हमारे घर में तो ह्यूमैनिटीज और आप कॉमर्स का नाम ले ही नहीं सकते, हम्म राइट? जबकि in today's world I think seeing there's a lot of diversity in careers and also different professions which obviously you can take and people are doing very good in that. अच्छा, जैसे इतना टाइम आपने अभी ये काम करा, आपने पास्ट की तो बात करी कि उसमें एक्सपीरियंस क्या रहा, लुकिंग एट दैट कॉन्सेप्ट, हाउ डू यू फील कि नेक्स्ट 1-1.5 साल, नेक्स्ट 5 years में मेंटल हेल्थ के टर्म्स में मेरठ में क्या प्रोग्रेस होएगी? आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, राशि। और एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग जो है वो पहला स्टेप नहीं लेते थे कि इसके बारे में बात करना खुलकर। अब शायद जो मॉम किटीज का सर्कल होता है वहां पर इसके बारे में अच्छे से बात हो रही है। दे आर बीइंग वेरी सपोर्टिव टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, चीजें बताते हैं। और कहीं ना कहीं पर अब पेरेंट्स को भी और या घर के जो बड़े लोग हैं उनको भी ना वो एक चीज की रिक्वायरमेंट लगने लग गई, अगर ऐसा कुछ है तो हाँ बात की जा सकती है। तो वो एक छोटा स्टेप लेना, फर्स्ट स्टेप लेना ही बहुत एम्पावरिंग है। तो आई थिंक वो अगर फर्स्ट स्टेप भी ले लेंगे लोग इतने में तो भी बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। Significantly, I feel that especially post COVID things have changed a lot. यस, और इसमें अवेयरनेस बढ़ी है बिकॉज लोग हेल्प ले रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरठ के पर्सपेक्टिव से भी ऐसे ऑब्वियसली हम ये नहीं सोचते कि हम टियर 1 सिटी के बराबर बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे इन दिस एस्पेक्ट, बट यस थिंग्स आर चेंजिंग, पीपल आर सीकिंग हेल्प एंड पीपल आर गेटिंग बेटर। हाँ तो वो और तो है। थोड़ा सा शायद ये भी हो जाए कि जो एक जना बेटर हो रहा है वो दूसरे को भी बताए, बताना शुरू Share करे करें। कि हाँ भाई मुझे इस चीज से आराम हो रहा है, तुम भी लेके देखो, शायद तुम्हें भी ये वाली चीजें थोड़ा हाँ। सा फर्क पड़ेगी। तो मतलब ये कोई ऐसा मतलब गोइंग फॉर थेरेपी और विजिट टू साइकेट्रिस्ट ऐसा नहीं है कि ये कुछ ड्रामा है, आप कहीं पर जा रहे हैं या कोई लग्जरी है। दिस इज बैडली नीडेड फॉर टुडेज टाइम। आई मीन इट्स हाई टाइम। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है ना कि आप इमोशनली ट्रिगर हो रहे हो, लॉस्ट फील करते हो, स्टक फील करते हो, कंफ्यूज्ड हो, तो यस दीज टू प्लेसेस आर गो टू प्लेसेस, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। डिपेंड्स कि आप क्या किस फेज से गुजर रहे हो। अच्छा, ये तो हमने बात करी एक जनरल पब्लिक के पर्सपेक्टिव से। इन टर्म्स ऑफ कमिंग टू फैमिली एंड फ्रेंड्स या general stigma, when we say about mental health, I say this one line a lot that this is the only field जहाँ पे डॉक्टर, पेशेंट, समाज, बीमारी सब कुछ स्टिग्मेटाइज्ड है। सिर्फ जो Yes. आदमी भुगत रहा है वो नहीं, उसके अलावा हर जना भी है। तो in terms of when you started this work, what is the reaction, especially from family and friends? इसके लिए हाँ मैंने भी फील किया है कि लोगों का पर्सपेक्टिव बदला है, मेरे को लेकर भी, मेरे काम को लेकर। सो नाउ दे सी मी मोर एम्पावरिंग, और मेरे काम को लेकर हाँ रिस्पेक्ट, क्योंकि जब तक आप अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो दूसरे भी नहीं करते हैं शायद। तो सबसे पहले आपको अपने काम को सीरियसली लेना, उसकी रिस्पेक्ट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कहीं ना लोगों को लगता था कि या लगता है कि मैं इतने सारे लोगों से मिलती हूँ, वो सब बड़े नेगेटिव स्टेट में होते हैं, उन सब के इमोशंस का इम्पैक्ट मेरे ऊपर, मेरी वाइब्स के ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर आएगा। बट मेरा यहाँ पर सोचना बहुत काफी अलग है कि जब मैं उन लोगों को उस फेज से निकाल कर उनको एक पॉजिटिव साइड पे ले आती हूँ, उनकी कंसर्न्स जो भी वो शेयर करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका सॉल्यूशन उनको मिलता है, तो वो जो फीलिंग मुझे मिलती है वो अबंडेंस लाइफ में बहुत ज्यादा होती है उस नेगेटिविटी से। और एज प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट तो हमारे पास इन सब चीजों के लिए बहुत सारे स्विचेस होते हैं कि जब आप अपने किसी क्लाइंट के साथ हैं और नेक्स्ट मोमेंट अगर मेरे को अपनी किसी फैमिली मेंबर के साथ बैठना है तो मेरी एनर्जी एकदम चेंज हो जाएगी। तो मुझे पता है कि मेरे को अपनी एनर्जी कैसे स्विच ऑन और स्विच ऑफ करनी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो अपना ऑरा क्लीन रखना और वो सब कुछ। बट आई थिंक ये दिस इज समथिंग आई एम वर्किंग ऑन माई कॉलिंग। तो मेरे लिए तो ये मेरा हैप्पी स्पेस है टू बी इन माई काउंसलिंग रूम, टू सिट विद माई क्लाइंट्स एंड लिसन देम विद एम्पैथी, हेल्पिंग देम। तो मेरे लिए तो ये बेस्ट जगह है आई थिंक। बिल्कुल, stigmas exist, even people who are helping. Probably when I would tell somebody I'm a psychiatrist, every day when I meet people in natural social settings also, तो पहला ही ना उनका ऐसा सा मुंह बन जाता है, अच्छा, एंड देन ऑब्वियसली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर तो आपके पास बहुत पागल लोग आते होंगे ना, आप भी कुछ टाइम में क्रेजी हो जाओगे ना। So I would think that they would not ask the similar question from a gynecologist, from a radiologist. So
Stigma exists, but then we learn to tackle it, and they say that we are here. When you will also need help, या with anybody needs help, I am here for you. हाँ, मतलब अब तो उन लोगों के भी ना ऐसा कुछ एकदम से कुछ रिएक्शन नहीं आता है, बिकॉज आपको पता है कि वो कहाँ से सोच रहे हैं, राइट, और कहाँ से बोल रहे हैं, तो वो भी आपको पता होता है। कितनी बार जब मेरे को भी ऐसा मिलता था स्टार्टिंग में, बनाए मतलब जब करना सब ये शुरू करा मैंने प्रोफेशनली इस चीज को, मैं पहले मतलब प्रोफेशनली कमिटेड नहीं थी इस चीज के लिए, तो उसके बाद लोगों को लगा कि मतलब काउंसलिंग के अंदर सिर्फ बातें बनानी है। जैसे किसी ने बोला, कोई बहुत क्लोज रिलेटिव है कि वो मेरी बेटी छुट्टियों में आई है, उसका बच्चा है, तुम मुझसे मिल लोगी, मैं कहा एक बार, राइट। तो अब मुझे सिर्फ उस बच्चे से नहीं मिलना है ऐसे एक बार घर पर बुलाकर, मतलब उसके लिए आपको पूरा सेटअप चाहिए, वो एटमॉस्फेयर चाहिए, वो माइंडसेट चाहिए पेरेंट्स का, बच्चों का, उन सबका इनपुट चाहिए। तो सिर्फ मिलना या बात करने से कुछ नहीं होगा बच्चे से कि वो छुट्टियों में आएगा और मैं उससे मिल लूंगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जादू। हाँ, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। या कितनी बार क्लाइंट्स भी मेरे को बोलते हैं कि जैसे हम फोन पे अवेलेबल नहीं है, राइट, सेशन में हूँ, उन्होंने कुछ वॉइस नोट शेयर करा, तो उसके बाद वो इतने इम्पेशेंट होते हैं, मैम रिप्लाई कर दीजिए, कि आपको एक वॉइस नोट ही तो छोड़ना है बस। तो इट्स नॉट अबाउट कि मुझे सिर्फ एक वॉइस नोट छोड़ना है, आई हैव टू इन्वेस्ट माई सेल्फ इमोशनली, मेंटली, तब जाकर मैं शायद आपकी बात को समझ कर उसको ठीक से रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ। सिग्निफिकेंटली मतलब मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ. जस्ट रिस्पॉन्डिंग इज नॉट दैट इजी. बाय अ रूल आई थिंक आई डू नॉट कीप माई फोन विद मी थ्रू आउट व्हेन आई एम प्रैक्टिसिंग, बिकॉज आई अंडरस्टैंड जिस सेशन में आप होते हो उसका भी आपका मेंटल बिल्कुल। फ्लो ब्रेक हो जाता है. तो वो एक सिग्निफिकेंट एक टाइम मैंने अलग निकाला हुआ है कि भाई ये आधे घंटे में सारे दिन की क्वेरी सॉल्व करूंगी. या कई बार पेशेंट्स को कुछ मेडिकेशन की कंफ्यूजन है, कुछ बात पूछनी है, दिस इज ओके. 4 to 4:30 इज व्हेन आई अटेंड टू द फोन, बट ऑब्वियसली इफ आई हैव एन इमरजेंसी पेशेंट, तो SOS वाली चीज के लिए देयर इज ऑब्वियसली स्टाफ टू मैनेज इट, बट आई कैन नॉट बी ऑन द फोन कॉन्टिन्यूसली टू लाइक हेल्प यू आउट. हाँ, वो पॉसिबल यहीं पे ना एक ये बहुत बढ़िया चीज होती है कि जैसे आपने बोला कोई छुट्टियों में आया है, एक बार बात कर लो. क्या हो जाएगा एक बार बात करने से? जादू. हाँ, ऐसे ही लगता है लोगों को शायद. एक बार एक मदर आई थी मेरे पास, शी टुक 7 to 8 वाला स्लॉट इन द इवनिंग, एंड मॉर्निंग में शी मैसेज मी कि मेघा मेरा बच्चा तो सुधरा ही नहीं है अभी तक. तो आई सेड अब कल दोबारा आइएगा, मैं जादू की छड़ी घुमाऊंगी, तब शायद ठीक हो जाएगा बच्चा. पेशेंस का बहुत लंबा गेम है, बहुत लंबा. स्पेशली आई थिंक विद मेडिसिन ऑल्सो, बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट कि मैंने ना दवाई शुरू करी है तो 3-4 दिन में ही दे कम फॉर फॉलो अप अगेन कि अभी कुछ हुआ नहीं है. सो दिस आई थिंक वो फर्स्ट सेशन काउंसलिंग या फर्स्ट सेशन का इतना बड़ा रोल है. वी स्टार्ट बाय सेइंग सी इवन द मेडिकेशन दे टेक 4 to 6 weeks टू शो देयर इफेक्ट. हम कोई जादू नहीं कर सकता, कोई ऐसी मैजिक पावर हमारे पास नहीं है कि भाई एक बार मैंने दी और छू करके सब कुछ सही हो एंड जाएगा. डॉक्टर राशि, दिस इज समथिंग लाइक वी आर इनटू वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब. ठीक है, मतलब किसी के लाइफ के साथ आप इन्वॉल्व हो गए हो एक तरीके से. जब कोई भी क्लाइंट हमारे पास आ रहा है और वो अपनी पूरी लाइफ सब कुछ शेयर कर रहा है, अपनी फैमिली, एवरीथिंग, छोटी से बड़ी बात, हर चीज शेयर कर रहा है, तो इट मीन्स आप समझो कि आपको उस 1 घंटे के अंदर इमोशनली, मेंटली, फिजिकली पूरा इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने आप को, राइट. और उसके बाद अब वो कुछ भी कर रहा है अपनी लाइफ के साथ, या उसके साथ कुछ हो रहा है और वो आपके साथ शेयर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको गाइडेंस देने की, उसको संभालने की, उसको उसकी चीजों को दूसरे लोगों के साथ, जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको लूप में रखने की. तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और इसके अंदर हम बिल्कुल भी रश नहीं कर सकते हैं. तो अगर जो भी लोग इस चीज के लिए बहुत जल्दी कुछ सॉल्यूशन चाह रहे हैं कि अभी कुछ हो जाएगा, तो सॉरी, दिस इज नॉट द प्लेस. एकदम से कुछ नहीं हो सकता है. बिल्कुल. बट कई बार मुझे लगता है लोगों को पता भी नहीं है, वो एक उस माइंडसेट से आते ही नहीं. उनको सी एक्चुअली अवेयरनेस तो कम है ही ना. हाँ. तो कई बार लोग आके ऐसी चीजें बोलते हैं जो मुझे पहले तो लगता है शुरू में अजीब लगती थी, अब मुझे ऐसा लगता है कि हेल्पलेस फीलिंग आती है कि दे माइट एक्चुअली रियली नॉट नो. तो आपके साथ भी ऐसे हुआ है कि लोग ऐसी बातें करते हैं, आपको लगता है ये कैसे बोल सकते हैं, ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ, बड़ा ऑफ एंड ऑन होता रहता है. अभी एक मुझे इंसिडेंस याद आता है. एक मदर थी एंड शी सेड कि मेरे बच्चे को कॉन्फिडेंस की कुछ कमी है, तो आप उसको कैसे कर पाएंगे. और दैट मॉम वाज सुपर ओवर कॉन्फिडेंट मॉम, आई मस्ट से. तो उनको लगता था कि मेरा बच्चा भी बहुत कॉन्फिडेंट हो मेरे जैसे. तो आई एक्सप्लेन कि मैम हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसा होगा, और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा. जब हम उसको एक्शंस लेने देंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, बच्चा गलती करेगा, सीखेगा, तो कॉन्फिडेंस आएगा. बट मुझे उनको फेस को देखकर लगा कि उनको लगा तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, बड़ा धीरे धीरे होगा.
तो फिर मैंने उनको ऐसी मजाक में बोला, थोड़ा सा सीरियस फेस करके, कि मैम हमारे पास बाहर फ्रिज है और वहां पर कुछ इंजेक्शंस हैं कॉन्फिडेंस के, तो अगर आप बोलती हैं तो मैं वो भी कर सकती हूँ। देन शी सेड 2 मिनट बाद, तो मैम इसका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? तो देन आई स्टार्ट लाफिंग। तो मैंने उनको बताया कि मैं मजाक कर रही हूँ आपसे और ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप इसी चीज से सोचो ना कि लोग कितने डिस्परेट हैं और वो लॉजिकली भी नहीं सोच पा रहे हैं चीजों को। तो यहाँ से ये भी समझ में आता है कि अवेयरनेस की कमी है, ठीक है, लेकिन इन चीजों को अवेयरनेस के साथ साथ कि ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। आप इतने साल का कोई ट्रॉमा या कुछ भी कंसर्न, कोई स्ट्रेस, एंजाइटी लेकर आ रहे हैं जो कि बहुत टाइम से है, प्रोलॉन्ग्ड है, अब उसको एकदम से क्योर करना पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल. I think these are the discussions we can keep on having day and night because you and I share so much of हाँ, similar कॉमन history. चीजें। Thank you so much, Megha ji, for coming on our podcast and sharing your very unique perspectives. Any unique or any giveaway for our viewers? हाँ, आप जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और आप अगर कहीं से भी हमारी बातचीत से दोनों से कुछ रेजोनेट हुए हैं, सो यस, और आपको लगता है कि बात करनी चाहिए, आप किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा, तो राशि, डॉक्टर राशि एंड मी आर अवेलेबल, एंड यू कैन DM us, you can contact us, and yes, let's sit together and have a talk. I'll make sure to put our contact details below in the comment section Yeah. so that you can seek help whenever and wherever you need. So thank you so much everybody for joining in. Thank you, Megha ji. Thank you. This is Dr. Rashi Agarwal signing off. See you again on Voices of Meerut.